नमस्कार, मैं हूं एस्मा अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई लोगों को जकड़ रखा है। और मुश्किल ये है कि मरीज सवाल और परेशानियां लिए भटकता रहता है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास। ये हेल्थ प्रॉब्लम है डायबिटीज यानी मधुमेह। क्या आप जानते हैं कि हर 10 सेकंड में एक जन को डायबिटीज डायग्नोस होती है? जहां 2010 में 285 मिलियन डायबिटिक्स थे विश्व भर में, ये संख्या 2030 तक बढ़कर हो जाएगी 483 मिलियंस। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इससे भी ज्यादा चिंता का विषय है कि भारत में ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। क्या है डायबिटीज? क्या वजह है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है? सिर्फ आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, या लाइफस्टाइल, या फिर स्ट्रेस? कारण भी हैं और निवारण भी। जरूरत है तो बस जागरूकता की। हम टीम वी डायबिटिक बस इसलिए आपके साथ हैं ताकि आप जान सकें डायबिटीज के बारे में और सुलझा सकें इसकी उलझनों को। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अजय बंसल, जो कि पिछले 30 वर्षों से डायबिटीज की फील्ड में खास काम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, क्यों है और कैसे करें इसका मैनेजमेंट। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अजय बंसल से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप जयपुर के एक जाने माने सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर फिजिशियन हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज के बारे में हमने सुना है, देखा है, इन दोनों न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में बहुत आ रहा है कि इंडिया हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के इंडिया में ही सुनने में आते हैं। इसे सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है जानने की कि डायबिटीज़ असल में होता क्या है, क्योंकि यदि हम प्रॉब्लम को जानेंगे तभी हम उसका सोल्यूशन, तभी हम उसका निवारण कहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ क्या है? जी, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं और साधारणतः शब्दों में लोग बाग कहते हैं शुगर, जैसे मुझे शुगर हो गया है। बेसिकली इस बीमारी में शरीर में जो ब्लड में, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाती है और रेगुलर ज़्यादा रहती है तो उन मरीजों को हम कहते हैं डायबिटीज़ है जी। ये बहुत कॉमन होती जा रही है और इसमें नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है। ये बिल्कुल, यानी कि आम भाषा में अगर हम कहें तो हम सभी सुनते ही रहते हैं कि हर घर में या हमारे बहुत सारे जानने वालों में ये कहा जाता है, आपने सही कहा कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि शुगर हो गई है। तो ये जो शुगर हो गई है, ये आपके हिसाब से हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इसे कहा जाता है डायबिटीज। जी। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि असल में होता कैसे है? अचानक एक स्वस्थ आदमी है, कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखती नहीं है, चलता फिरता घूमता फिरता आदमी है और अचानक शुगर हो गई है, तो ये डायबिटीज होती कैसे है? इसके बारे में थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि शुगर की मात्रा कितनी होती है। नॉर्मल आदमी के शरीर में शुगर जो फास्टिंग होता है, बिना कुछ खाए पिए शुगर की जो मात्रा होती है वो 70 से लेके 100 या 110 तक होती है जी। भूखे पेट में, और खाने के बाद में 140 तक हो सकती है मैक्सिमम जो लेवल होता है खाने के 2 घंटे बाद में। डायबिटीज़ जो बीमारी है एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसका की मतलब है कि एक बीमारी बढ़ती रहती है। सामान्यतः डायबिटीज़ जो होती है इसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कहते हैं, जो कि बड़े लोगों में होती है। वो बढ़ती रहती है। अचानक डायबिटीज़ जो हम समझते हैं कि हमें आज डायबिटीज़ हो गई, या मुझे लगता है कि मैंने आज शुगर चेक कराया और मुझे एकदम से मालूम पड़ा कि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा आई है और अचानक डायबिटीज़ हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब हमें मालूम पड़ता है उससे बहुत पहले ही हमें डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन डायबिटीज़ जो खास तौर से होती है उसका कारण ये होता है कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनती है, जिससे हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है, उसका लेवल जब शरीर में कम होने लग जाता है तो शुगर बढ़ने लग जाती है। या दूसरा कारण ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है। जो इंसुलिन बॉडी में बन रही है वो कार्य नहीं कर पा रही उतना, तो शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत पहले से धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स में इंसुलिन बनती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं।
तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसलिए अगर हम चेक क्योंकि नहीं कराते हैं और या कभी कभी चेक कराते हैं तो हमें सडनली मालूम पड़ता है हमें डायबिटीज़ हो गई। जी। यदि हम रेगुलर चेक कराएं तो हमें काफ़ी पहले जानकारी मिल सकती है। यानी कि जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम होने लगती है, और इंसुलिन की मात्रा जब कम होती है तो ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। सामान्यता एक स्वस्थ आदमी के ब्लड में भी शुगर का लेवल कांस्टेंट रहता है, ठीक रहता है, जो कि उसके स्वस्थ रहने या नॉन डायबिटिक होने में का एक सूचक होता है। लेकिन यदि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए जिसकी वजह होती है इंसुलिन की कमी, तो उस व्यक्ति को डायबिटिक कहा जाता है, उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। जी, यही मतलब हुआ डायबिटीज का। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जिनमें डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। यानी कि देखा जाए तो यूं सब स्वस्थ ही लगते हैं, इवन जिनको डायबिटीज होती है वो भी स्वस्थ ही नजर आते हैं। तो किस तरह से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि इन लोगों को डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है? डायबिटीज़ का खतरा उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका लाइफ स्टाइल सही नहीं है जी। खास तौर से 40 साल से बड़े व्यक्तियों में, जिनका वेट ज़्यादा है। अगर हम BMI की तरह बात करें, बॉडी मास इंडेक्स की, तो जिसमें 25 से ज़्यादा BMI होता है उसमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना है, धूम्रपान करना है, प्रॉपर नींद नहीं लेना है, तनाव में रहना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिजिकल व्यायाम नहीं करना है, उन सब लोगों में डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी रहता है। इसके अलावा जेनेटिक एसोसिएशन भी रहता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ की है, मदर को, फादर को या दादा दादी को भी अगर डायबिटीज़ की रहती है, तो उन लोगों में भी डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कारणों की, तो आनुवांशिकता जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। यानी जेनेटिक्स जो है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपकी फैमिली में माता की तरफ या पिता की तरफ किसी को भी डायबिटीज है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए उन लोगों को और बाकी सब लोगों को, जिन लोगों को ये सब कारण होते हैं, उन लोगों को बार बार चेक करना पहले से ही जरूरी है। और जैसे कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स, जैसे कि मोटापा, जिसमें सबसे पहला कारण जिसे कह सकते हैं मोटापा यदि है, या शराब का सेवन अत्यधिक किया जाए, या तंबाकू का सेवन अत्यधिक किया जाए, या एक होता है लेस फिजिकल एक्टिविटी कि आप घूमते फिरते नहीं, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक पे नहीं जाते, दिन भर बैठे रहने का कार्य है। तो इस तरह की चीजें अगर आनुवांशिकता के साथ जुड़ जाएं तो मेरे ख्याल में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में तनाव अगर ज़्यादा रहता है, बिल्कुल, आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो भी ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह हैं, कुछ लोगों को कई बार कुछ बीमारियों के लिए स्टेरॉइड लेना पड़ता है। खासतौर से महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कुछ और भी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से इस तरह का खतरा बढ़ जाता है। एक विशेष तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं में भी एक शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ महिलाओं में डायबिटीज होने की संभावना होती है प्रेगनेंसी के दौरान। जी, कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो महिला को डायबिटीज हो जाती है और डिलीवरी के बाद ये अपने आप स्वतः ही गायब भी हो जाती है। जी, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इन महिलाओं को ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ गायब हो गई है। ऐसी महिलाएं हमेशा डायबिटीज़ की उस पर रहती, सर्च पे रहती है, उनको जीवन में बाद में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन महिलाओं को डिलीवरी के बाद में भी रेगुलर डायबिटीज़ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये महिलाएं भी ऐसी हैं जिन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा, जैसे कि बात की कि किस तरह के लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है, उसमें ये महिलाएं जो है वो भी कहीं ना कहीं आती हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर अजय बंसल ने बताया कि मोटापा है या आपकी लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, गलत चीज़ें जो हमें सेवन नहीं करनी चाहिए, या बहुत बैठे रहना, आलस्य करना, ये सब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकती हैं। जी, तो इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अजय बंसल की कैसे पता लगेगा मुझे कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे मोटे से सिम्टम्स या छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, और शुगर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड में बढ़ती है। तो क्या ब्लड की जांच कराते रहने से ही पता लगता है डायबिटीज़ है, या फिर कुछ पर्टिकुलर, कुछ खास ऐसे सिम्टम्स, कुछ खास ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे कि डायबिटीज़ का पता लग सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि डायबिटीज़ के बहुत से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सिम्टम्स के होते हुए भी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुगर की जांच कराना बहुत और बहुत ज़रूरी है। 30 साल के बाद आदमी को कम से कम साल में एक बार शुगर जांच कर लेनी चाहिए। शुगर बहुत छोटी सी जांच है जो कि महंगी नहीं है, और आजकल सब जगह उपलब्ध है। गाँव, छोटे छोटे गाँव में भी शुगर की जाँच उपलब्ध है। तो
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिम्टम्स तो एक अपनी तरफ है। हमारे पास काफ़ी ऐसे व्यक्ति आते हैं, काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जो ये जान के जब हम जांच करते हैं उनको सरप्राइज हो जाता है कि हमें डायबिटीज़ कैसे हो गई, हमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। कई बार हम कुछ ऑपरेशन करने लगते हैं, उससे पहले हम शुगर चेक कराते ही कराते हैं। डिलीवरी से पहले कोई महिला, जो भी गर्भवती महिला आती है, उन सब में हम शुगर कंपल्सरी चेक कराते हैं। ऐसे ही कई मरीजों में हम शुगर कंपल्सरी चेक कराते हैं और उसमें काफ़ी मरीज हमारे को ऐसे मिलते हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं होता है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम साल में एक बार तो 30 साल के बाद में अपनी ब्लड शुगर चेक करा लें। अब बात आती है लक्षणों पर जी। जो साधारणतः लक्षण जो डायबिटीज़ के हैं वो ये है कि भूख बहुत ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, काफ़ी भूख लगने के बाद भी वज़न का कम होना, शरीर में थकान रहना, कोई घाव या चोट लग गई हो उसका ठीक नहीं होना, या घबराहट होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब हाई शुगर के या डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि आपके शरीर में कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस, अचानक आने वाले कोई इस तरह के चेंजेस जो अब तक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे, जैसे तनाव या चिड़चिड़ाहट, घबराहट, यूँ तो हम सब ही को डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, लेकिन ये यदि रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तो भी हम डायबिटीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे पेशाब में इन्फेक्शन किसी के बार बार हो रहा है या किसी के खांसी जुकाम भी अगर बार बार हो रहा है तो उसमें डायबिटीज़ हो सकती है। कोई भी इन्फेक्शन, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है कि किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जी। तो कोई भी बीमारी अगर बार बार हो रही है, किसी मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बार बार बुखार भी आ रहा है, तो भी डायबिटीज़ संभावना उसमें होती है। जी, तो ऐसे में मेरे ख्याल में सबसे ठीक यही है कि लक्षणों की तरफ ध्यान देना तो खैर ज़रूरी है ही, हमें अपने बॉडी की तरफ हमेशा अवेयर, हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि खून की जांच कराते रहें, खासकर शुगर की जांच अगर खून की हम कराते रहें, तो वो मेरे ख्याल में सबसे सही, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ज़्यादा अच्छा उपाय है। तो बेहतर है कि आप अपने खून की जाँच, जैसे कि डॉक्टर अजय बंसल ने कहा कि साल में एक बार कराना तो ज़रूरी होता है, खासकर 30 से बड़ी उम्र के लोगों का। जी, तो ये तो बात हुई लक्षणों की। यहाँ पर एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे दर्शकगण, बहुत सारे हमारे समाज में लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें लगता है कि ठीक है, शुगर हो गई तो कोई ख़ास बात नहीं है, उसको बहुत ही हल्के से लेते हैं। उन्हें लगता है ठीक है, खान पीन में थोड़ी सी हम सावधानी बरत लेंगे, शुगर नहीं लेंगे, चीनी कम खाएंगे, फीकी चाय पी लेंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ जो है वो अन्य बहुत सारी बीमारियों के लिए एक ट्रिगर का काम भी करती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो अन्य बीमारियों से भी जल्दी ग्रसित हो जाए। ये आपने लक्षणों में भी बताया कि डायबिटीज़ हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देती है, आगे बढ़ा देती है। तो ऐसे में किन बीमारियों का खतरा एक डायबिटिक को बना रहता है? देखिए, वैसे तो सभी बीमारियों में डायबिटीज़ एक ट्रिगर का काम कर देती है, किसी बीमारी को डायबिटीज़ बढ़ा देती है। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में है उसको डायबिटीज़ बढ़ा देती है। लेकिन डायबिटीज़ के पर्टिकुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ख़ास तौर से आइज़ में होते हैं, आँखों में, जिसमें रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, मोतियाबिंद हो जाता है, उसके अंदर जल्दी मोतियाबिंद हो जाता है उम्र से पहले ही। इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम आती है, किडनी डैमेज होने लग जाती है तो नेफ्रोपैथी जिसमें होती है और धीरे धीरे किडनी फेलियर हो जाता है। दिल की बीमारी हो जाती है, दिल के अंदर जैसे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है और खून की नलियाँ बंद होने लग जाती है तो दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिल की फंक्शंस जो हैं, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है तो दिल के फंक्शंस कम हो जाते हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है, जैसे हाथ पाँव में सुन्नता आने लग जाती है, पाँव में झंझनाहट होने लग जाती है, पाँव में सेंसेशंस कम होने लग जाते हैं। और जब पाँव में सेंसेशंस कम हो जाते हैं तो पाँव में कई बार ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि डायबिटीज़ में गैंग्रीन तक हो जाता है पाँव में। तो ये बहुत सारे खतरे हैं डायबिटीज़ के। सामान्यतः मरीज मानते हैं कि डायबिटीज़ है, कंट्रोल है तो कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी पूरी जानकारी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी के रख के हम कई बार डायबिटीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि इससे बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और जब हमारे पास मरीज पहुंचता है वो उस अवस्था में पहुंचता है कि जब हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ उसका एक बेसिक ट्रीटमेंट है वो यही होता है कि उसको काम चलाते रहें, उसकी बीमारी का असली निदान नहीं हो पाता उसके। यानी कि डायबिटीज़ में जो चेकअप है, डायबिटीज़ होने के बाद में जो चेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चेकअप नहीं होगा तो कई बार बीमारी अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला करती है। और मैंने ये भी सुना है कि डायबिटीज़ में चीज़ें बहुत साइलेंट होती हैं, यानी कि आपको शायद फील भी नहीं होगा, सेंसेशंस भी नहीं होंगे और बीमारी धीरे धीरे जो है हमारे शरीर में घर करती जाती है।
जी, डायबिटीज़ में चेकअप बहुत ज़रूरी है। चिकित्सक से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये अंदेशा रहता है कि हम शुगर चेक कर लिए और शुगर हमारी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, जी। ठीक आ रही है, तो मैं तो शुगर चेक करते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं कि हमारी शुगर तो 120 आती है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और कभी-कभी हम मीठा खा लेते हैं तो 170-80 आ जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमें दिखाते ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, यानी कि ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर का चेकअप जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। तो एज़ अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करेंगे, आप क्या बताएँगे लोगों को कि एक डायबिटिक को लगभग 1 साल में अगर हम बात करें तो कितनी बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? डॉक्टर के पास अगर हम कम से कम भी बात करें तो 3 महीने में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जी। अगर डॉक्टर कहता है कि आपकी सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो डॉक्टर अपने आप ही आपको कह देगा नहीं मुझे 3 महीने बाद नहीं दिखाएँ, आप 6 महीने बाद दिखाएँ या और लंबे टाइम में दिखाएँ। लेकिन आइडियली डॉक्टर को 3 महीने में एक बार चेकअप कराना ज़रूरी आता है। जी। क्योंकि एक शुगर के अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ में जो हमें जानना ज़रूरी होता है। जी, और ऐसा कहा जाता है कि यदि डायबिटीज़ है तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय से रिलेटेड जो समस्याएं हैं लेटर एजेस में, डायबिटिक्स को कहा जाता है जल्दी होती है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से भी डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर को दिखाना तो काफ़ी ज़रूरी होता है। जी, डायबिटीज़ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत कॉमनली होती है। जी। डॉक्टर के पास जाने का मतलब यही होता है क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक शुगर की बीमारी नहीं रह जाती है कि जिसके अंदर एक शुगर ज़्यादा होती है। जी। डायबिटीज़ में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है, नसों पे इफ़ेक्ट करती है, आँखों पे इफ़ेक्ट करती है। तो वो अगर हम टाइमली हम डॉक्टर के पास जाके दिखा लेते हैं और दूसरे चेकअप होते हैं, उन्हें लिपिड प्रोफ़ाइल है, क्या कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उनका 3 महीने का एवरेज कितना है, बाकी शुगर कंट्रोल भी है या नहीं है, वो सब चीज़ देख के तभी हम बता पाएँगे कि उनको लाइफ़स्टाइल कैसा रखना है, क्या खान-पान में रखना है, दवाइयों में क्या सही है, क्या नहीं है। जी। तो वो सब चीज़ें तभी डिपेंड करती है जब मरीज़ आके प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट जब करता डॉक्टर को है। दिखाया जाएगा, जब चिकित्सक से आप परामर्श लेंगे, तभी आपको असल में पता लगेगा कि आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो असल में क्या है। जी। ऐसे में डॉक्टर अजय बंसल, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं, मेरे कुछ मित्रजन हैं जो कि कई बार इस तरह से भी करते हैं कि बहुत लंबे समय से उनको डायबिटीज़ है। अब वो घर पे उनके पास में ग्लूकोनोमीटर, एक शुगर नापने का डिवाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, वो है। अब वो घर पे उन्होंने शुगर अपनी नाप ली और देखते हैं कि वो जो शुगर है वो ज़्यादातर 200-250 के आसपास ही रहती है। पता है उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन वो शुगर क्योंकि कंट्रोल में है, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट पे नहीं आ रही, तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है। जब हम शुगर नाप रहे हैं और हमारी कांस्टेंट चल रही है एक जैसी, तो उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये रवैया रखना डायबिटीज़ के प्रति डायबिटिक्स का सही है? नहीं, ये बहुत ख़राब रवैया है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस तरह के मरीज़ हमारे पास बहुत सारे आते हैं। जी। जो हमारे पास तब आते हैं या तो बिल्कुल बिगड़ चुके होते हैं या उनके फैमिलीज़ उनको लेके आती है कि डॉक्टर साहब इनके ये दिक्कत आ रही है लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। जी। क्योंकि वो कई लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे तो हम पैसा खर्च हो जाएगा या डॉक्टर हमारे पास कुछ दवाइयाँ लिख देगा तो हमें दवाई भी खानी पड़ेगी या डॉक्टर हमारे को बता देगा हमें खतरा है, वो खतरे से डर के छुप के वो बचना हाँ, चाहते बहुत हैं। सारे कारण होते हैं हमारे अपने डॉक्टर के पास हाँ। ना जाने के लिए। हर उनको व्यक्ति लगता का है एक अलग कि कारण होता है। उनको लगता है कि जी। मुझे हार्ट की बीमारी बता दी तो मुझे तो और पता टेस्ट लग करवाने जाएगा, पड़ेंगे तो या डर लगता है। एक तो डर उस होता एक है, मन में खौफ वो होता है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ बहुत से ऐसे होते हैं जो एक अपनी शुगर चेक करते हैं और उसको अपने मन में उसको सेट करके बैठ जाते हैं, दिखाना नहीं चाहते। जी। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात तो शुगर सिर्फ एक रीडिंग लेने से मालूम नहीं पड़ती है। हम कई बार सुबह भूखे पेट चेक करते हैं, कई बार खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं और कई बार रात को भी चेक करने के लिए बोलते हैं ताकि उसमें मालूम पड़े कि शुगर है कितनी। जी। इसके अलावा हम जो टेस्ट करते हैं 3 महीने का एक जो शुगर का एवरेज टेस्ट है ब्लड में, जिसको ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो भी चेक किया जाता है। इससे हमें पूरा शुगर के बारे में उसकी डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी एवरेज शुगर कितनी है। जी। कई बार मरीज़ जैसे आपने बताया 200 शुगर लेके आते हैं लेकिन उनकी एवरेज शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जी। ऐसे मरीज स्थिति में हमें मालूम पड़ जाता है कि या तो मरीज़ प्रॉपर्ली केयर नहीं कर रहा है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, उनको तब तक नहीं आपको दिखाएँगे, नहीं तब तक बता मालूम नहीं देंगे। पड़ जी, कि पाएगी। यहाँ पे डॉक्टर बंसल ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि ऐसे टेस्ट भी मौजूद हैं जो कि पिछले 3 महीने में आपके शुगर की क्या कंडीशन रही है वो बताते हैं। मेरे ख्याल में यही टेस्ट तो असल में सही होते हैं जो कि आपके शरीर को सही तरीके से परखते और देखते हैं। आपको ये बता पाएंगे कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या डायबिटिक्स को जो प्रॉब्लम्स, जैसे कि डॉक्टर बंसल ने भी हमें यहाँ बताया है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो डायबिटिक्स को होती हैं, उनका अनुमान लगा पाना और सही वक्त पर सही सलाह लेना, सही वक्त पे सही चिकित्सा लेना, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और ये तभी संभव है जब आप डॉक्टर को नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाते रहते हैं।
अब डॉक्टर अजय बंसल, एक और सवाल जो कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकगण भी पूछना चाहेंगे, और मेरे कुछ एक मित्र भी ऐसे हैं जो आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने में कि ब्लड शुगर लेवल्स को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं लोगों में, और सही इंफॉर्मेशन नहीं उनके पास पहुंच पाती है, सही उनके पास तरीका नहीं होता है जानने का कि ब्लड शुगर लेवल्स असल में होने कितने चाहिए। इसे लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी लोगों में हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स जैसे फास्टिंग चेक किया जाता है, यानी सुबह सुबह उठते ही जो शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए, खाना खाने के जस्ट पहले यानी कि नाश्ते के 1 या 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए, और खाने के बाद कितना होना चाहिए। इस पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें बताएं। देखिए, इसमें अलग अलग एसोसिएशन की अलग अलग रूपरेखा आई हुई है, लेकिन हम साधारणतः बात करें तो हम इसमें फास्टिंग की और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर की बात करते हैं। साधारणतः भूखे पेट या जिसको फास्टिंग भी कहते हैं शुगर, वो 70 से लेके 110 मिलीग्राम परसेंट, 70 to 110 मिलीग्राम परसेंट के बीच में होनी चाहिए जी। और खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर होती है वो 120 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम रीडिंग जो बता रहे हैं ब्लड की बता रहे हैं। जो लोग ग्लूकोमीटर से इसको चेक करते हैं उसमें जो रीडिंग है वो 15 से 20% हायर आती है। तो ऐसे लोगों में अगर खाने के 2 घंटे बाद 140 रीडिंग आती है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और खाने से पहले भूखे पेट जो आती है रीडिंग अगर 120 तक भी आती है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। डायबिटीज में डॉक्टर का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटीज में डॉक्टर का रोल तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके साथ साथ में कुछ और चीजें ऐसी होती हैं जो डेली लाइफ में एक इंसान को देखनी पड़ती हैं, जूझनी पड़ती हैं, और जिनके साथ में उसका रोज का नाता होता है, जिसमें से एक है इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा हम समझते हैं, और जैसा मुझे पता है कि इंसुलिन एक जरूरी चीज है जो कि एक डायबिटिक के लिए लाइफ लाइन का काम करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंसुलिन की इंपॉर्टेंस क्या है, इंसुलिन असल में करती क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ के अंदर मेन जो दिक्कत आती है वो होती है इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का रेजिस्टेंस, यानी कि या तो इंसुलिन कम हो गई मात्रा शरीर में या रेजिस्टेंस हो गया है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, उसमें हम सिर्फ इंसुलिन पे ही मरीज को रखना पड़ता है, उसके अंदर कोई भी दवाई काम नहीं करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसके अंदर हम जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो जब इंसुलिन लगाई जाती है, लेकिन आजकल कुछ केसेस में हम शुरुआत में भी इंसुलिन चालू कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे बॉडी में इंसुलिन कम होने लगती है तो पेनक्रियास पे स्ट्रेस नहीं पड़े, पेनक्रियास को सेव रखने के लिए हम लास्ट स्टेज पे जाने से पहले भी इंसुलिन प्रेफर करना चालू करते हैं। आजकल बहुत तरह की इंसुलिन आ रही है, इंसुलिन सिर्फ एक ही नाम है, लेकिन इंसुलिन इसके अंदर बहुत तरह की इंसुलिन आती है, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, मिक्स इंसुलिन, कुछ इंसुलिन ऐसी भी आने लगी है आजकल जो 7 दिन में एक बार ही लगाना पड़ता है, ऐसी भी इंसुलिन आ रही है। और अब आजकल तो लेटेस्ट जो है वो इंसुलिन पंप में आना चालू हो रहे हैं, जो कि शायद दर्शकों को अभी पूरा आइडिया नहीं है। वो पंप पेट में लग जाते हैं और उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट हो जाता है जो इंसुलिन इंजेक्ट होती रहती है। तो इसलिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है उन मरीजों के लिए जिसके अंदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे हमें किसी मरीज को ऑपरेट करना है तो उस मरीज को हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है, गर्भावस्था में भी कई बार हमें मरीज को इंसुलिन पे रखना पड़ता है, और जिन मरीजों में डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है उन मरीजों में भी हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है। जी, यानी इंसुलिन जो है वो कुछ हद तक ये मान सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसुलिन का इंटेक, क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण होता है शरीर में इंसुलिन का अभाव होना। तो ये जो इंसुलिन है ये देनी ज़रूरी हो जाती है, और जैसे कि डॉक्टर बंसल ने बताया कि आजकल इंसुलिन जो है वो भी ड्यू टू दिस एडवांसमेंट इन द मेडिकल वर्ल्ड इंसुलिन की भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई है, कई तरह के इंसुलिन अवेलेबल हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इंसुलिन लेना एक डायबिटिक के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को इंसुलिन लेने में इनकन्वीनियंस होती है कि खाना खाने से पहले एक इंजेक्शन इंसुलिन का लेना ही पड़ता है, तो क्या इंसुलिन लेना ज़रूरी होता है? देखिए, इंसुलिन चिकित्सक उसी मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसमें इंसुलिन अच्छा रहेगा और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं या दवाई देने से नुकसान होगा और इंसुलिन देने से फ़ायदा होगा। तो अगर डॉक्टर ने इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया है तो अच्छा यही रहेगा कि मरीज़ इंसुलिन ले, और उस चीज़ को कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ समय के लिए मरीज को इंसुलिन पे रख लेते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ समय दिक्कत आती है, उसमें मरीज को इंसुलिन पे रख लिया, बाद में अगर ठीक रहता है तो दोबारा दवाई पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मरीज को अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया इंसुलिन तो इंसुलिन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है और उनकी बेहतरी के लिए दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन बहुत तरह के आते हैं
और जो मरीज के मन में डर है, दो तरह के डर रहते हैं। एक तो रहता है कि दर्द का, कि मैं इंसुलिन लगाएंगे तो इंजेक्शन का डर रहता है कि पेन होगा, वो फियर रहता है। सेकंड जो रहता है सोशल स्टिग्मा रहता है कि लोगों को लगे मैं इंसुलिन लगा रहे हैं। हाँ, कहीं किसी पार्टी में जाना है, किसी पिकनिक में जाना है तो पहले आपको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा रोजमर्रा में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, या लोग क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल, एक सोशल स्टिग्मा भी देखा जाता है कि पहले एक बीमारी की एक स्टैंप लग गया कि मैं बीमार हूँ और ये इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, आजकल बहुत कॉमन चीज़ है और इंसुलिन इतने अच्छी तरह से आ गए हैं, आजकल इतने अच्छे से पेन आ गए हैं इसके अंदर कि ऑलमोस्ट पेनलेस हो जाता है। और इंसुलिन लगाने का तरीका कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे इंसुलिन लगा रहे हैं, क्योंकि कई मरीज हमारे पास में आते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं हमारे यहाँ गांठ बन गई है, हमारे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे तो रिएक्शन कर गई इंसुलिन, या जब मैं इंसुलिन लगाते हैं तो जलन होती है। तो इसका तरीका कैसा है लगाने का, वो आपको अपने चिकित्सक से सलाह करके प्रॉपर्ली समझना ज़रूरी है। तो ये जो आपकी जो दिक्कतें हो रही हैं, मन में जो कई वहम होते हैं, जब तक आप चिकित्सक से समझेंगे नहीं तब तक ये वहम दूर नहीं होंगे और वो प्रॉपर्ली उसका आपको हाँ, मतलब इंसुलिन प्रॉब्लम करे ऐसा जरूरी नहीं है, सही तरीका आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी लेनी है, किस तरह से उस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, आपके लिए किस तरह कौन सा तरीका बेहतर है। ये सारे जो जवाब हैं, ये सारी जो आपकी समस्याएं हैं अगर हैं तो इनका मेरे ख्याल से निवारण जो है वो चिकित्सक के पास ही उपयुक्त आपको मिलेगा। जी, एक और प्रॉब्लम मैंने अपनी ही एक मित्र में देखी है जिन्हें डायबिटीज अभी मेरे ख्याल में 5 या 6 साल हुए होंगे उन्हें डायबिटीज हुए। उनका इंसुलिन लेने के बाद ऐसा लगता है, उन्हें भी लगता है और हम सब भी देख रहे हैं कि उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये एक साइड इफेक्ट है इंसुलिन लेने का? क्या इंसुलिन लेने से और भी व्यक्तियों में ऐसा देखा गया है कि वजन तेजी से बढ़ता है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन लेने से एक साइड इफेक्ट है कि इंसुलिन लेने के बाद में बॉडी में पानी की मात्रा अधिक होती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है अधिक, और इसके अलावा वजन भी इंसुलिन लेने से बढ़ जाता है। जी। ऐसे में कुछ इंसुलिन ऐसे आते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, उनसे इतनी दिक्कत नहीं आती है। ऐसे मरीजों में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम इंसुलिन के डोज को एडजस्टमेंट कर देते हैं कि हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन डाल देते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कम कर देते हैं। जी। और दूसरा कारण ये भी है वजन बढ़ने का कि कई बार ऐसे मरीजों में दूसरी बीमारी भी होती है, तो वो भी देखना जरूरी आता है। जैसे किसी मरीज को साथ में थायराइड की बीमारी हो गई तो ऐसे मरीजों में वजन बढ़ जाएगा, या और उनकी डाइट अगर सही नहीं है, डाइट क्योंकि इंसुलिन लगने के बाद में कई बार शुगर लेवल कम होती है तो भूख ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा है तो वो खाएंगे ज़्यादा, उसके बाद में वजन बढ़ने लग जाता है। तो इंसुलिन से वजन बढ़ता है, ये एक बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ इंसुलिन से बढ़ता है ऐसी बात नहीं है। उस मरीज को ये देखना पड़ेगा कि और दूसरी बीमारी तो नहीं है वजन बढ़ने के लिए, या साथ में ऐसा तो नहीं है बीच में शुगर कम हो रही है उसके बाद में ज़्यादा खा रहे हैं तो वजन बढ़ रहा है। हाँ, यानी कि उस सही कारण को पकड़ना बहुत जरूरी है कि वजन बढ़ने का कारण सिर्फ इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन से जुड़ा हुआ कोई और भी कारण और होगा या हो सकता है, तो आपको उस कारण को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ भी बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे और तरीके हैं जिनसे कि वजन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, और उसके लिए अगेन बेस्ट एडवाइस जो है वो आपके डॉक्टर की ही होती है। यदि किसी व्यक्ति को इंसुलिन की जरूरत ना हो तो क्या सिर्फ दवाइयों से डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है? दवाइयों का कैसा रोल होता है डायबिटीज में? जी, सबसे पहले तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल का रोल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जी। जो कारण है डायबिटीज़ के, सबसे पहले तो हमें उसको निवारण करना ज़रूरी है कि जैसे हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, खान पान में फैट चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, फल है, रेशेदार सब्जियाँ हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए। उसके बाद में अगर उन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलता है तब हम दवाई पे आते हैं। जी। और दवाई भी इसके अंदर दो तरह की होती है। एक दवाई ऐसी होती है जिसको मेटफॉर्मिन है, वो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, उसका बॉडी पे कोई खतरा नहीं होता है, बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और डायबिटीज़ रेजिस्टेंस भी कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, वेट भी कम करती है। तो शुरुआत में इस तरह की दवाई दी जाती है। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम तेज़ दवाई जो होती है इसको हम सल्फोनाइल यूरिया बोलते हैं, या और दूसरी दवाइयाँ हैं वो दी जाती है उसके बाद में। जी। लेकिन इंसुलिन और मेडिसिन्स, इनका अपना अपना रोल है डायबिटीज को मैनेज करने में। कहीं हर व्यक्ति को एक अलग तरह का जो है ट्रीटमेंट चाहिए होता है और वो डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। जी। और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, इंसुलिन की जगह इंसुलिन और दवाइयों की जगह दवाई। तो ऐसा नहीं कि अगर इंसुलिन की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ेगी, अगर जरूरत नहीं होती दवाई से ही काम किया जाता है। और सबसे लेकिन ज़्यादा जरूरी है दोनों केसेस में ही कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़रूरी है खासकर डायबिटिक्स के लिए। वैसे तो हम सभी के लिए स्वस्थ रहने
रहने के लिए, और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, हमारी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होती है, लेकिन फिर भी डायबिटिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि शुगर लेवल यदि बढ़ता है यानी कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता। जी जी। तो ऐसे में लाइफस्टाइल को मैनेज करना, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना, उसे सही तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दर्शकों का एक सवाल हमारे पास में डॉक्टर अजय बंसल आया है कि हमारे एक दर्शक हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले ये समस्या हुई कि उन्हें डायबिटीज़ हुआ, करीब 20 साल हो चुके हैं। फिलहाल एक दिन उन्हें ऐसी घबराहट सी हुई जिससे कि उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता लगा कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स लो हो गए थे। डायबिटीज़ में ज़्यादातर देखा गया है ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन उनके ब्लड शुगर लेवल्स लो हुए। तो डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि ये ब्लड शुगर लेवल आपका लो होने से आपको घबराहट हुई। तो ये डायबिटीज़ का एक कौन सा रूप होता है, ये जो लो ब्लड शुगर लेवल है, ऐसा भी डायबिटिक्स को हो सकता है, और यदि होता है तो किन लोगों को और क्यों होता है? ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, और हम जितने भी डायबिटीज़ हैं जिनको भी हम दवाई या इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं उन सबको इसके बारे में आगाह करते हैं कि ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, और जब ब्लड शुगर लो होता है तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके बारे में ध्यान रखना, इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जी। इसके लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ कि एकदम आपको घबराहट होना, पसीने आना, भूख लगना, और बेहोशी सी आना। अगर ज़्यादा होता है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ भूख लग रही है, झंझनाहट सी होने लग जाती है, कपकपाहट हो जाती है मुंह में, और एकदम बेहोशी सी आने लग जाती है। अगर ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो तुरंत अपने, अगर उपलब्ध है ग्लूकोमीटर तो उससे शुगर चेक कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कुछ उस समय थोड़ा सा मीठा भी ले सकते हैं। तो ये दवाई के जब अधिक, इसके जो कारण हैं उसमें अगर दवाई की डोज ज़्यादा हो गई हो तो ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है हमने दवाई ले ली या इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद खाना नहीं खाया, या खाना उतना नहीं खाया जितना आप रोज़ खाते हैं। इसके अलावा तीसरी बात है कि कई बार हमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हमें उल्टी हो गई या दस्त हो गए, तो भी शुगर लो होने की संभावना रहती है। जी, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है इन्हीं पर एक निगाह रखना जरूरी होता है। जी। तो ऐसे में क्या आप दर्शकों को सलाह देंगे कि वो घर पे ही ग्लूकोनोमीटर, जो हमारा शुगर नापने का डिवाइस होता है, जो कि सामान्यतः डायबिटिक्स अपने पास रखते हैं, इनसे यदि शुगर हम अपनी नापते रहें, जैसे कि अगर रोज में प्रॉब्लम, अगर किसी को लो ब्लड शुगर और हाई ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन मतलब जो है वो शुगर का चलता रहता है, तो क्या आप सलाह देंगे कि ग्लूकोनोमीटर को काम में लेकर शुगर की जांच करते रहना चाहिए? जी, मैं तो अपने सभी मरीजों को, और आजकल जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें हम सभी मरीजों को ये सलाह देते हैं कि ग्लूकोमीटर रख के अपने पास शुगर की जांच करें। चाहे उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तब भी घर पे शुगर की जांच करना बहुत आवश्यक है। तभी हम, जो चिकित्सक 3 महीने में एक बार देख के उस चीज़ों को डिसाइड करके आपको बता सकता है कि आगे उनको क्या करना है उन रीडिंग्स को देखते हुए। और आपको भी पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हमारी रीडिंग अगर गलत आ रही है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। जी। और पहले तो ग्लूकोमीटर फिर भी महंगा आता था, आजकल तो बहुत सस्ते ग्लूकोमीटर और बहुत अच्छी कंपनी के ग्लूकोमीटर उपलब्ध है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी डायबिटीज़ हैं उनको सबको ग्लूकोमीटर अपने पास रख के और शुगर की जांच बीच बीच में करते रहना चाहिए। ये जांच करने के कुछ खास मायने होते हैं, या जिस तरह से नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं उसी तरह से एक फास्टिंग और एक खाने के बाद का जो जांच है इसी तरीके से करना चाहिए इस जांच को? खासतौर से हम इसमें फास्टिंग जांच के लिए रिकमेंड करते हैं, और खाने के 2 घंटे बाद के लिए। कभी हम इसमें कहते हैं कि रात को आप डिनर के 2 घंटे बाद भी इसमें जांच कर लें, या डिनर से पहले जांच भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ ग्लूकोज की जो होती हैं मैक्सिमम मरीज दिन में एक बार ले लेते हैं, सुबह सुबह ले लेते हैं, और कुछ दवाई का असर शाम तक कम हो जाता है, या शाम को डाइट हैबिट ऐसी होती है कि शाम को कम खाना खाया तो शाम को जाके शुगर कम हो जाती है, या कुछ लोगों में शाम को शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो वो जांच करना भी रात के टाइम भी जरूरी जाता है, तो कभी कभी वो जांच भी जरूरी हो जाती है। जी जी। डॉक्टर अजय बंसल, अब एक खास सवाल जो मुझे लगता है कि हमारे वो दर्शकगण जो यदि खुद डायबिटीज से ग्रस्त हैं वो तो जरूर पूछना चाहेंगे, और उनके जो परिजन हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी जरूर पूछना चाहेंगे। इसमें मुझे लगता है गिनती उन लोगों की भी होगी जिन्हें पिछले 6-7 महीने में ही डायबिटीज हुई है। क्या डायबिटीज, इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है? छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल काम है। यूजुअली हम यही कहते हैं वंस ए डायबिटीज मीन्स ऑलवेज ए डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये डायबिटीज़ बढ़ती रहती है। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो एज के हिसाब से धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं, तो डायबिटीज़ के साधारणतया छुटकारा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है
तो जैसा मैंने बताया कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उनका अगर अच्छा वेट कम कर लेते हैं तो ऐसे मरीजों में डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई लोगों हम देखा कि वज़न अगर जैसे किसी का वज़न 110-120 किलो है और वो अपना खान पान से, घूम के, एक्सरसाइज से, या कुछ लोग बैरेटिक सर्जरी भी करा लेते हैं, उन चीज़ों से अपना वज़न अगर 20-30 किलो कम कर लेते हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। मीठा बिल्कुल बंद कर देते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, योगा करना, व्यायाम करना, रेगुलर घूमना, अपनी दिनचर्या अगर अच्छी कर लेते हैं तो उसमें लेवल कंट्रोल हो जाता है और दवाइयाँ बिल्कुल छूट सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, हालांकि ये एक बहुत मुश्किल काम है, कहना आसान है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। मेहनत तो मैं नहीं कहूंगी, बल्कि अपने आप को एक तरह से डिसिप्लिन में रखना और सही चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए दर्शकों, ये जो हमारा शो है वी डायबिटिक टॉक शो, ये खासकर है ही इसलिए कि आप अपनी डायबिटीज को ढंग से मैनेज कर पाएं उस लेवल तक जहां, जैसे कि डॉक्टर बंसल ने बताया कि इसमें आपकी सारी दवाइयां छूट सकती हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सही जानकारी होना और सही तरीके से आगे कदम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक खास सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगेन उन्हीं लोगों के लिए जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। एक तरह का डायबिटीज जो बीमारी होती है, और जैसे कि हमने बात की कि ब्लड शुगर लेवल्स कभी ज्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं, तो ऐसे में क्या आप रेकमेंड करेंगे, आप सुझाव देंगे कि कोई ऐसा डायबिटिक्स के लिए एक इमरजेंसी किट होना चाहिए जो उन्हें सदा अपने पास रखना चाहिए? डायबिटीज़ कम होना और ज़्यादा होना कॉमन चीज़ें होती हैं अगर हमारा प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर हमारे पास ग्लूकोमीटर है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्लूकोमीटर होना। अगर हमारे पास ग्लूकोमीटर है तो हम उस समय हम चेक कर सकते हैं कि हमारी शुगर लेवल क्या है। कभी हमें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या ऐसी एकदम से अचानक कम हो जाती है, तो भी पहले तो हम चेक कर लेते हैं ग्लूकोमीटर से कि हमारे पास ग्लूकोमीटर है, तो हम चेक करके इमीडिएटली जान सकते हैं क्या कम है जी। दूसरा चीज़ रखना ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ मीठा, या तो हम टॉफ़ी रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं मीठे, या एक बुढ़िया में चीनी डाल के भी थोड़ा सा चीनी या बूरा डाल के रख सकते हैं कि बाई चांस हमारे को शुगर लेवल कम हो गया है। क्योंकि सबसे इमरजेंसी काम कम होता है कब होता है, जब हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होती है। उस समय हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलता कि हम किसी को बुला सकें, या बहुत जल्दी हमें एक्शन लेना होता है। तो वो चीज़ हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, हमारे अपने पॉकेट में या पर्स में होनी चाहिए कि तुरंत अगर ऐसे लक्षण होते हैं, ग्लूकोमीटर है तो बहुत ही अच्छा है, हम चेक करके कंफर्म कर लेंगे। नहीं है तो भी हमें अगर ऐसे लक्षण जो मैंने बताए, जैसे अचानक घबराहट होना, पसीना आना, मुंह का सूखना, पेल्पिटेशंस होना, अगर ऐसा होता है तो तुरंत मीठा तो ले लें, और जितनी जल्दी है उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाके दिखा दें। क्योंकि शुगर लो होने के अलावा और भी कारण हो सकते हैं उस घबराहट के, जैसे हार्ट की बीमारी हो, कार्डियक बीमारी हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, और भी कारण हो सकता है। जी, तो यानी कि ग्लूकोमीटर होना साथ में, और साथ ही कुछ मीठा जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगता है वो अपने साथ रखना। मुझे लगता है कि एक इमरजेंसी डायबिटिक किट यदि हम बनाना चाहें तो ये दो चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए डॉक्टर अजय बंसल, यहाँ आज आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया यहाँ पर, लेकिन जो बातें आपने बताई वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपसे सारे ही प्रश्न कर लूं जो मेरे दिमाग में आए, या जो मेरे मित्रों ने या मेरे दोस्तों या मेरी सहेलियों से जो प्रश्न मुझे मिलते थे, मैंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हमें ये भी पूछना है, हमें वो भी पूछना है। तो दर्शकों, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही जरूरी चीज बता दूं कि यदि आपको डॉक्टर अजय बंसल से अपने कुछ और सवाल करने हैं तो आप लॉग ऑन करें, हमारी वेबसाइट है www.vdiabetic.com। इस वेबसाइट पे लॉग ऑन करें और आप देखेंगे कि वहां पर एक सर्च में डॉक्टर अजय बंसल यदि आप टाइप करेंगे तो डॉक्टर अजय बंसल का एक पेज खुल जाएगा। वहां पर आप अपना एक क्वेश्चन, एक सवाल फ्री कर सकते हैं डॉक्टर अजय बंसल से। अपनी पसंद का क्वेश्चन आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वेबसाइट www.vdiabetic.com पर जाएं और वहां डॉक्टर अजय बंसल से करें अपना एक मुफ्त क्वेश्चन। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प। और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।